नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार में विमलेंदु चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। अभी जो हालात हैं, 11वां दिन अभी चल रहा है चुनाव प्रचार का और तूफानी दौरा कहा जाए तो बहुत ही कम समय रहा है। करीब 6 दिन और शेष रह गए हैं चुनाव प्रचार के। आज की इस चुनावी सभा में भाई पप्पू यादव जी, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और भाई चंद्रशेखर रावण आजाद जी आपके बीच में बस चंद मिनटों की दूरी पे वो हैं। उनकी हेलीकॉप्टर यहाँ दिखाई दे रही है, वो बस आ गए हैं। साथियों, मैं फिर से एक बार आपके सामने हूँ। एक बहुत अहम सूचना आपको देने जा रहा हूँ। बेलागंज विधानसभा के परिवर्तन की ललक कैसी है, इस बात की एक झांकी भी आपको मैं देने जा रहा हूं। थोड़ी देर पहले तो मैंने जो बातें आपको बोली वो तो मैंने बता दिया, पर अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बेलागंज विधानसभा को जीतने के लिए, परिवर्तन करने के लिए जो 13 उम्मीदवार खड़े हैं, उसमें से एक उम्मीदवार इस मंच से आके आप लोगों को समर्थन करने वाले हैं। वो भारत भ्रष्टाचार मिटाओ पार्टी के शहादत हुसैन साहब हैं, जिन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी की लहर को देखते हुए, प्रगतिशील डेमोक्रेटिक अलायंस को देखते हुए इन्होंने ये निर्णय किया। सम्मानित अध्यक्ष, सभी सम्मानित बुजुर्ग, सभी सम्मानित गार्जियन, सभी अभिभावक, मेरे लिए आप ईश्वर के समान, आप सबसे उम्मीद है पूरी दुनिया में। आप सब क्रांतिकारी हैं, लेकिन परिवर्तनकारी नहीं बन पाए। आप लोग समझते हैं हिंदू मुसलमान, चुनाव को आप लोग समझते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड, चुनाव को आप लोग समझते हैं जात पात, चुनाव को आप लोग समझते हैं बस माफिया, अपराधी, दादा, जातिवाद। सर आप लोग बात करें, चुनाव का मतलब होता है आजादी, आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी। अभाव में नहीं जीना पड़ेगा, डर में कोई समाज ना जीना। चुनाव का मतलब होता है एक व्यक्ति, भैया को बैठे, एक व्यक्ति की आजादी। अब 100 रुपया इस भारत में गरीबों के जेब भरना, और आप हिंदू मुसलमान का आपके हाथ में पत्थर हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बहुत सारी बातें तो हमारे भाई पप्पू यादव जी ने कह दी, लेकिन ये जो तमाम नौजवान यहाँ खड़े हैं और बहुत जिम्मेदार शख्सियत यहाँ बैठे हैं मंच पर पीछे, मंच की गरिमा को बना के रखिए। मैं 10 मिनट आपसे बात करूंगा, फैसला आपका है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, ये बुद्ध की धरती है, ये दशरथ मांझी की धरती है, ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की धरती है, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, ये शेर शाह सूरी की धरती है, ये बाबू जगजीवन राम की धरती है। ये लोकतंत्र की जननी है, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और बिहार में जनता का हाल है वो किसी छिपा हुआ नहीं है। यहाँ जो जनता की बात करने वाले लोग थे, उनके हाल देखिए और अपने हाल देखिए। बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों को नमन करते हुए संत श्रीमद सद्गुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, भगवान वाल्मीकि महाराज, संत कबीर, बाबा चौहरमल जी, मेरे आदर्श, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, मां फातिमा से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम,
कब तक पूछ बने रहेंगे? किन पे भरोसा किया आप तक? जो लोग आज भाषण दे रहे हैं कि 15 साल में 5 साल में सब बदल देंगे, सरकार बनेगी 10 लाख रोजगार, सरकार बनेगी ये कर देंगे, जेडीयू हो, ठगने के अलावा अगर कुछ किया हो तो बताइएगा। ये भी याद कीजिए कि चुनाव के बाद आपके बीच में कौन रहता? यही कांग्रेस है ना? लोगों ने मध्य प्रदेश में वोट किया ये सोच के कि बीजेपी से मुक्ति देंगे और इनके 19 विधायक टूट के जाके बीजेपी की सरकार बनवा दी। ये यहां से वोट मांग रहे हैं। ये भाजपा के लोग जो सरेआम बोलने चलाते उत्तर प्रदेश में एनआरसी में एक दिन में 20 कत्ल करते हैं, आपके बच्चों का खून बहाते हैं, और जब आज दूसरे गठबंधन के लोग सब भाई अपने घरों में इसी में रहते हैं, आपका खून, आपका बच्चा, आपका भाई लड़ता है वहां। एक वोट जो आपका कल बदलेगी, एक वोट जो सारी मली को नहीं, तो चंद्रशेखर को, पप्पू यादव को, जो जनता को, जनता के भविष्य को बदलने के लिए आप दे रहे हैं, वो मैं ये कह रहा हूं कि आप एक बार मौका तो दीजिए। क्या आपको अपने खून पे भरोसा नहीं रहा? 90 के लगभग मुकदमे, कभी जान की, लाठी की, गोली की कोई परवाह नहीं की। अगर परवाह की तो इंसानियत की। और जब भी किसी कमजोर पर जुल्म हुआ तो सीना सबसे पहले आगे अपना रखा कि चढ़ाओ गोली। हम देखना चाहते हैं आपकी गोलियों में कितना था। आपने पीडीए के प्रत्याशियों को वोट दिया, मैं गारंटी देता हूं कि जो बिहार में नहीं हुआ ना, उसके पीछे एक ही लक्ष्य है कि लोग रोटी, कपड़ा, मकान तक सीमित रहे। इनके आगे इनके चरणों में, घुटनों में पड़े रहे। जिनका ईमान सच्चा होता है वो किसी के घुटनों में नहीं जाते, जिनका ईमान मजबूत होता है किसी घुटनों में नहीं जाते। यहाँ इसलिए विकास नहीं किया गया, अगर यहाँ की जनता खुशहाल हो जाएगी तो नेताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोगों की नीयत ही नहीं। मैं दलित समाज के लोगों से ये विश्वास चाहता हूँ कि वो एकजुट होकर सारी मली को वोट दे और तमाम नेताओं को बता दें कि अब गरीबों का शासन आने वाला, उसे आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर दोनों हाथ उठा के आप लोग सहयोग की भावना से आशीर्वाद देंगे तो मैं आदरणीय पप्पू यादव जी से कहूंगा कि वो माला जो है सारी मली को पहना दे। अगर आप हाथ नहीं उठाएंगे तो मैं नहीं कहूंगा, मैं ईमानदार आदमी हूं। दोनों हाथ उठाइएगा, दोनों हाथ उठा के विश्वास दिलाइएगा। भरोसा है आपको? चंद्रशेखर और पप्पू पर अपने से ज्यादा भरोसा है? मैं विश्वास दिला के जा रहा हूं। मैंने बहुत कुछ नहीं कहा। हर परिवार की सुरक्षा और उसकी मुस्कुराहट मेरे जीवन का अंतिम सांस है। यदि आपको बेटे की तरह पप्पू पर भरोसा हो, ताकत के साथ हाथ उठाइए। आजाद समाज पार्टी के सबसे बड़े हमारे चेहरे शाहिद मालिक साहब को, और बगल में हमारे बैठे हैं आए हैं वसीम साहब, सभी लोग एक सपोर्ट करने के लिए। शहादत हुसैन साहब, भारत भ्रष्टाचार पार्टी के कैंडिडेट, अब आप जोर से कहिए जिता दीजिएगा ना मेरा भाई को। इस बार नहीं ना दीजिएगा, मारा पिना में। ये मैं आपको कह देता हूं, ये हजरत हुसैन वाली बात है ना। बोलिए फिर, मैं कुर्बानी देने वालों में से दोनों हूं। हमको राजनीति नहीं आती, पप्पू को पहला आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर जी, क्या दिल में आग है? दिल में आग बिहार में बदलाव की है। बिहार में बुरा हाल है क्योंकि बिहार में बदलाव की नीयत से काम हुआ ही नहीं है। यहाँ की जनता बेहाल है, यहाँ के नेता मस्त हैं। 15 साल यहाँ आरजेडी की सरकार रही है, 15 साल नीतीश कुमार एनडीए की सरकार रही। जनता की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। इस बार जनता बदलाव चाहती है। अब दूसरे महागठबंधन और दूसरे लोग ये बोल रहे हैं कि हम 5 साल में सब कुछ बदल लेंगे। 15 साल आपकी सरकार है, क्या बदला है? दलितों के तन पे तो आज तक कपड़े भी नहीं आए, वो तो उसी तालाब का पानी पी रहे हैं जिसमें जानवर पी रहे हैं। तो बिहार में ज्यादा कुछ नहीं बदला बिहार को बदलने के लिए, क्योंकि
मैं अन्याय नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। जब कहीं अन्याय होता है तो मैं लड़ता हूँ। मैं यहाँ आया था जब बहन ज्योति के साथ दरभंगा में अत्याचार हुआ था, तो मैं यहाँ अपने जिम्मेदार साथियों को, सारिम भाई यहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं और बहुत मेहनत उन्होंने की है। मैं यहाँ की जनता से, महान जनता से दरखास्त करूंगा कि इस बार सारिम अली को वोट दें और सारिम अली विधानसभा में जाके यहाँ की जनता के लिए लड़ेंगे। वो जाति भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी गरीब को उनके घर से निराशा नहीं मिलेगी, कोई गरीब उनके घर नहीं जाएगा, वो सबके लिए तैयार है। बिहार में 10 साल कांग्रेस, 15 साल आरजेडी, जी आपकी क्या? इस बार पीडीए की सरकार, और पीडीए की सरकार यानी कि जनता की सरकार, और जनता की सरकार में जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। नेताओं की जिम्मेदारी है, जनता वोट इसलिए देती है कि नेता उनके काम करें। इस बार उनके बच्चों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, और सरकार मजबूती से अपना काम करेगी। धन्यवाद। जनता की तस्वीर, नेताओं की परिभाषा क्या होगी आपकी शासन अगर आती है? देखिए, नेता जनता के मालिक नहीं है, जनता ने उनको इसलिए चुना है कि वो सेवा करें। हमारा नेता घर से गायब नहीं मिलेगा, हमारे नेता का फोन नंबर नहीं बंद मिलेगा, हमारा नेता उनको मौजूद मिलेगा। क्योंकि मेरी तो शुरुआत है, मेरी 38 साल उम्र है, मुझे अभी और 30 साल समाज सेवा करनी है। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मुझसे झूठ बोलना नहीं आता। मेरा निर्माण अन्याय अत्याचार खिलाफ हुआ है, किसी भी व्यक्ति पे जुर्म नहीं होने दिया जाएगा, अपराध नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग जो है संकल्पित।